नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे, बेचू से अवकाश प्राप्त, जो आज की जो है चुनाव से लेकर रोजगार से लेकर तमाम तरह की जो है समस्याएं आज देश में हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जो है भारत को सर 70 वर्ष हो गए हैं स्वतंत्र हुए, फिर भी हम कई समस्याओं से घिरे हैं। मसलन ऊर्जा के सस्ते विकल्प, हवा की बढ़ती अशुद्धता और उससे बढ़ते प्रकोप क्या मास समस्याओं का हल है सर? देखें, ये जो है बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है। सच्चाई इस बात की है कि हमारा देश जो है इस समय सिर्फ उड़ान मार रहा है, हवा में उड़ रहा है। धरातल पर हमारे पास कुछ है ही नहीं है। हमारे पास एक भी वैज्ञानिक नहीं है जो कि ये हमको बता सके कि मास्क लगाने से हमें नुकसान है या फायदा हो रहा है। लगाते हैं लोग मास्क, हम भी लगाते हैं मास्क। अरे भाई, मास्क लगाने से जो है मान लीजिए एक फायदा हो सकता है कि अगर आपके मुंह में से भकाभक जो है बैक्टीरिया है और जो है तमाम वायरस निकल रहे हैं, वायरस का तो कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन हाँ एक बात हो सकती है कि अगर आपके मुंह से जो है तमाम कीड़ा मकोड़ा सब निकल रहा है तो उसको मास्क जो रोक लेगा। तो लेकिन आपके फेफड़े को मास्क क्या करेगा? वो तो फिर वही उलट करके भेज रहा है। तो इस तरीके की जो है सोच है, लेकिन है जिसकी सोच है उसकी सोच है। वो लोग तो भाई देखिए, समर्थ को नहीं दोष को साईं कहा है जो है तुलसी बाबा ने। तो जो हमारे देश के समर्थ लोग हैं, वो समर्थ लोग कौन है? वो इतिहास पढ़ने वाले, वो जो है ज्योग्राफी पढ़ने वाले, वो जो है मल्टी साइंस पढ़ने वाले, यानी निष्प्रयोज्य और अप्रचलित विद्याओं के जो है ज्ञाता है। ये ज्ञाता क्यों बनते हैं? जब देखते हैं कि मेरा भाग्य से भाग्य तो ऐसे भी अंधकार में हो रहा है, तो इनको विषयों को पढ़ करके किसी तरीके से बीए कर लिया, एमए कर लिया, और उसके बाद में वही इलाहाबाद में, दिल्ली में जो है घुट्टा मारते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं। लह गया तो हो गए जो है यस, और नहीं रहा तो उसके बाद में फिर जो करते हैं वो करते हैं, वो आप लोग जान रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में जो हमारे देश की जो विपन्नावस्था प्राप्त हो गई है, जो इतनी खराब स्थिति प्राप्त हो गई है, इस पर विचार कौन करेगा? यह एक बड़ा भारी गंभीर प्रश्न उठता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यह कार्य, ये जो कि जेनरलिस्ट हैं, जेनरलिस्ट माने जो कि सामान्य ज्ञान वाले लोग हैं, इनसे नहीं निपटेगा। इसके लिए आपको जो है विज्ञान के लोगों को लेना पड़ेगा। अब सवाल ये है, एक क्वेश्चन आप मैं करना चाहूंगा, क्योंकि ये आपकी चैनल है और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि देश के लोगों तक पहुंचे और वो पूछे ये सवाल कि भाई हमारे पार्लियामेंट में कितने वैज्ञानिक हैं, अगर हैं तो वो कर क्या रहे हैं, और उनके ऊपर एक विज्ञान मंत्री भी है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसने अपने विज्ञान के माध्यम से देश को क्या क्या दिया है। इन सब चीजों का भी तो परीक्षण होना चाहिए। पार्लियामेंट में इन पर कभी चर्चा नहीं होती, कभी बात नहीं होती। अब क्या होता है, हम उस देश के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? अभी अभी पता लगा कि इसराइल के पास गए थे। जो इसराइल से मांग रहे हैं कि भैया इसराइल हमको दे दो, हमको बना दो, हमको संभाल दो, हमको जो है कुछ दे दो। क्या दे देगा वो? जो है अरे इसराइल व्यापारी देश है, जो है बालू के टीले पर बैठा हुआ देश है, उसके पास स्वयं के अपने साधन नहीं है, हम उनसे क्या ले सकते हैं? और रह गई वाटर प्यूरिफिकेशन, क्योंकि वहां पर जो समुद्र का खारा पानी होता है वो कैसे क्या करें, तो इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया। मोदी जी गए थे हमारे, जो है वो बड़े प्रभावित थे। उन्होंने कहा भाई तो समस्या हमारे यहाँ भी है, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं था कि इससे भी बड़ा खारा पानी तो पी के आदमी मरेगा नहीं। लेकिन अभी कल का रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, अखबारों में आया हुआ है, और सभी भारतवासी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं कि बनारस, मैं दूसरे जगह की बात नहीं करता, बनारस के पानी में आर्सेनिक का विष जो है पाया जा रहा है। अब इसका तो कोई काट भी नहीं है आपके पास में। कोरोना और तमाम बातें जो होती है उनकी कोई दवा भी मिल जाएगी, इसकी तो कोई काट भी नहीं है आपके पास में। क्या करोगे भाई? तो इसके लिए बड़ा विचार करने की जरूरत है, और इस पर कहीं चर्चा नहीं दिखती है। जो है सर, दवाइयों का क्षेत्र क्या हमारी आवश्यकताओं पर कोई चिंतन है? रोजाना जमीन अधिग्रहण, गांव का उजड़ना, कृषि का विनाश, बागों का काटा जाना, जल स्रोतों का गायब होना, इनके बारे में क्या कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? तो विकल्प बताएं और ये बताएं कि गलती कहाँ हो रही है। आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। इसे सुधारा कैसे जा सकता है? इसे सुधारा भी जा सकता है। हमने क्या किया, हवा पिछली बार का मालूम है आपको कि ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन के लिए क्या क्या दुर्दशा हुई, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न उठता है कि ऑक्सीजन कौन बनाएगा? कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई प्रोसेस केमिकल का अभी तक नहीं डेवलप हो पाया है जिससे कि आप ऑक्सीजन बना सके। ऑक्सीजन बनाता है सिर्फ पेड़,
अब पेड़ की हैसियत क्या है हम लोगों के सामने ये देखना है। पेड़ बेचारे सड़क के किनारे हैं, गांव के किनारे हैं। गांव का अधिग्रहण हो रहा है। क्यों अधिग्रहण हो रहा है? कि वहां हम सड़क बनाएंगे 8 लेन। तो भाई 8 लेन की क्या जरूरत है जो है? अरे जब 8 लेन नहीं थी तब से भारत की आबादी फट करके 133 करोड़ या 135 करोड़ हो चुकी है जो है। खाने को नहीं मिल रहा है जो है, झोरा में बांध करके उनको जो है कोई लाल पोटली तो कोई हरी पोटली दे रहा है। अरे भाई क्या हो गया? किसान को आपने क्या कर दिया? किसान को पैदा करने के लिए प्रेरित करो, उसको सुविधाएं दो, उसका खेत मत काटो। यहाँ तो आप जो है उस किसान का खेत ही काट दे रहे हैं, जोत करके बड़े बड़े बुलडोजर्स लगा करके। आप कहते हैं 8 लेन की सड़क। 8 लेन की सड़क पर कौन चलेगा? आप जहाज भी चला रहे हो। आप तो कहते हो ना कि मैं तो हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा। तो जब हवाई चप्पल वाला जहाज से चलने लगेगा तो इन सड़कों पर कौन चलेगा भाई? इन सड़कों पर चलेंगे गरीबों के लड़के जो है, जो कि ब्याह दान में जो जबरदस्ती लड़की वाले का नटुआ दबा करके जो है होंडा ले लेते हैं, और या तो जो हाई स्पीड की कार्स ले रहे हैं, क्योंकि अभी लो स्पीड की कार जो है मर्सी वगैरह टाइप की जो कारें नहीं चल रही है। अब ये जब सड़क पर आते हैं और हुर्राटा पाते हैं सड़क खुली हुई, तो चाप के जो है एक्सीलेटर दबाते हैं जो है। और उसके बाद जो हो रहा है आप देख रहे हैं, रोजाना सवेरे का अखबार अगर आप उठाते होंगे तो ये पाते होंगे कि इतने मर गए, इतने कट गए, इतने जो है कुछ नहीं हुआ तो डिवाइडर पर चढ़ करके जो है गाड़ी उलट गई। ये विषम परिस्थितियां जो है हमारी उल्टी सोच की वजह से पैदा हुई है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि ये जो है हमारी अपनी बुद्धि से नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर जो है विदेशियों का इस प्रकार से शिकंजा कसा हुआ है। 8 लेन की रोड बना लो, गाड़ियां आएंगी तो वो बिकेंगी तो उस पर टैक्स लगेगा, जीएसटी, पीएसटी, सीएसटी और तमाम टैक्सेस जो है। अरे बाबा एक टैक्स लगाओ यार, क्या करना चाहते हो? सर इसी प्रकार सब गड़बड़ अनियंत्रित रहा तो देश का क्या होगा सर? देश का जो होने वाला है वो आपके सामने है। देश जो है 75 साल होने जा रहे हैं जो है, 75 साल इस बार हो जाएंगे। और देश ने सिर्फ एक ही चीज सीखा, चुनाव, चुनाव में चुनाव, चुनाव में चुनाव, चुनाव के ऊपर चुनाव। अरे ये क्या हो गया भाई? चुनाव ये किस समस्या का हल है? और चुनाव भी किसके बीच में? आपके पार्लियामेंट में जो है एक भी योग्य आदमी जो है वो नहीं पहुंच सकता है। वहां लुच्चे बेईमान धुर्त जो की है, झगड़ा करने वाले, गाली देने वाले, अरे मुक्का तनगुल वहां हो रही है जो है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, चुप रह, ये भाषा वहां पर प्रयोग हो रही है जो है। आप बोलने नहीं देंगे जो है, आप काम नहीं करने दोगे, तो फिर पार्लियामेंट की आवश्यकता क्या रहेगी? तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ा गठबंधन कर दिया है, उलट दिया है सिस्टम को जो है। इस बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो है, जब भारत स्वतंत्र हुआ और गांधी जी जो है स्वतंत्रता के जो है तो अपने को कहते थे ना कि मेरी लिगोटी से निकला हुआ है जो है। यार बड़ी तगड़ी लिगोटी थी तुम्हारी, तुमने तो जो है पूरे देश को स्वतंत्र करा लिया, वो भी बड़ी अच्छी बात थी। तब जो है इनका मुकाबला हुआ जो फ्रांसिस लुइस ने उनसे कहा कि देखिए गांधी जी, आप ये सब करके जो है ड्रामेबाजी, आपने देश को स्वतंत्र तो करा लिया, लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि आप अपने देश को जो है सुरक्षित कर पाओगे? देश को जो आवश्यक है वो दे पाओगे? क्योंकि जिस आधार पर आपने यह सब किया है वो है जनतंत्र का एक ही मुद्दा कि हम सबको वोट का रास्ता दिलाएंगे, हम वोट से सरकार बनाएंगे। और वोट में जो सरकारें बन रही हैं, आज 75 साल होने जा रहे हैं, आपने देखा है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा, मैं सिर्फ आपसे बात ही कहूँगा कि अभी आपने देखा है कि ये 26 जनवरी को जो है कहाँ से जो है ऐसे ऐसे लोगों को खोज निकाला भाई। बड़ी तगड़ी मशीनरी और माइक्रोस्कोप का लेंस इतने वाइड अपर्चर का है तो उसने पूरे देश में से छान के निकाल दिया। ओ ये देश विद्वानों से पटा हुआ है, अटा हुआ है जो है। वो भले यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, एक बात और करिएगा, यूनिवर्सिटियों में जो है विद्वान नहीं मिलेंगे, कॉलेजेस में नहीं मिलेंगे, आईआईटीज में नहीं मिलेंगे जो है। ये विद्वान आपको मिलेंगे कहाँ? वो जगह आप लोग खुद करिएगा। ये शोध का विषय भारत के लिए कि हमारे विद्वान कहाँ चले गए जो है। क्यों नहीं देश का विकास हो पा रहा है? क्यों नहीं हमारी चीजें सस्ती हो पा रही? मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे मोबाइल्स के लिए जो है, हमें जिस प्रकार की जो माइक्रोचिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और भी जो है हाई कैपेसिटी के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वो हम नहीं बना पा रहे हैं, विदेशों से ही हमको आयात करना है। अब बात आते हैं हम आपको रियल टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में जो है, विदाउट केमिस्ट्री, विदाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, और इन दोनों को मिला दीजिए तो एक विषय बन जाता है जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन। कैसे नापो? आपने अभी 2 दिन पहले समाचार सुना होगा, प्रधानमंत्री के जो है क्षेत्र में, बाप रे बाप गजब का, कोरोना की वैक्सीन बन रही थी।
उसमें डिस्टिल वाटर भर करके जो है लेवल बिल्ला लगा करके जो है। अच्छा एक चीज ऐसा था, एक दिन में तो चल नहीं सकता, उसमें डॉक्टर भी इन्वॉल्व रहेंगे, पुलिस भी इन्वॉल्व रही होगी, तमाम लोग रहेंगे, तब तो ये चीज चल रही थी और खूब बिक रहा था जो है। ये तो कहीं से कुछ हुआ है गड़बड़ जिसकी वजह से कि ये चीज आ गई सामने। तो इस प्रकार की चीजें हम लोगों के लिए बहुत चिंतनीय है कि लोगों के जीवन के साथ में हम खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई दवाई हमारे यहाँ नहीं बन पा रही है। आज भी जो वही फाइजर, वही विदेश की जो कि कंपनियां हैं, उन्हीं की दवाइयों पर हम निर्भर कर रहे हैं जो है। ये कोई बड़े अच्छे शुभ लक्षण नहीं है जो है सर। क्योंकि मैं दो कॉलेज में डायरेक्टर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में भी मैंने जो फार्मेसी पढ़ाई है। दवा बनाने की विद्या इतनी आसान नहीं है कि आप घर में बैठे हुए जो है दवा बना डालेंगे। उसमें जिस प्रकार के रिएक्टर्स, जिस प्रकार के जो प्रोसेस कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, स्टोरेज, इम्प्योरिटी डिटेक्शन, है ना, फिलिंग, उनका जो स्टरलाइजेशन माने उसमें से अशुद्धि को पूरी तरीके से निकाल बाहर करने। सर एक सवाल मेरा और है, हमारे देश में मंत्रियों के लिए कोई योग्यता नहीं है, असीमित शक्तियां, उनके पास कोई प्लान नहीं है, सिर्फ उनकी पार्टी पावर में, तो जो चाहे सो करके क्या वो भला कर पाएंगे देश का? आपके सामने है 75 साल में कितना भला हुआ है तो आप देख रहे हैं जो है। अरे ये तो ये कह सकते हैं कि उस समय में रूस फूस से जो है कुछ समझौता कुछ बातचीत हो गई थी, कुछ इंडस्ट्री और कुछ जो है टेक्निकल डेवलपमेंट की चीजें हो गई। बाद में अब आप अपने रुचि के लिए खाना बनाना चाहोगे तो वैसा दाल, वैसा चावल, वैसा मसाला, वैसा तेल। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे देश में जो सरसों के तेल का जो है खपत होती थी, सरसों आप पूरा जो है 1000 किलोमीटर की यात्रा भारत की कर डालिए जो है, जहाज से करना चाहे जहाज से, मोटरसाइकिल से, वैसे नहीं पैदल, जैसे कि कोरोना में सब भाग भाग करके मजदूर पैदल आकर के मर गए रास्ते में, वैसे भी यात्रा कर सकते हैं। जरा देखिए कि कहीं आपको सरसों के फूल दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर जो है तिलहन की खेती हो रही है। अरे बाबा ये जो आप पिला रहे हो राइस ब्रांड, एक चीज है खाली राइस ब्रांड, उससे डबल नुकसान हो रहा है। राइस ब्रांड में वो पोटेंसी नहीं होती। और दूसरी बात ये कि जब चावल को ही आपने नष्ट कर दिया, उसका स्वाद खराब हो गया, उसकी जो शक्ति है उसको आपने निकाल बाहर किया जो है, तो वो खाने के बाद में आदमी की क्या हालत होगी। इन सब बातों पर विचार कौन करेगा? पार्लियामेंट में मैंने कभी, जहाँ मेरी भी उम्र हो रही है जो है इतना, मैं देख रहा हूँ, कभी मुझे पार्लियामेंट में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री, कोई भी प्रश्नकर्ता भी जो है इन बिंदुओं पर नहीं जाता है। वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करने की। और एक बात और है, आप देख रहे होंगे इस समय सड़क पर जो है जहाँ तहाँ लोग एक दूसरे से झगड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो भी झगड़ा क्या कर रहे हो यार? ये भी आपका देश का आदमी है, आपका भाई है जो है, आप उससे झगड़ा क्यों करते हो? ये झगड़ने वाली प्रवृत्ति जो कि भारत के भीतर पैदा हो रही है, इसको दूर करना होगा, वरना देश का जो है विनाश निश्चित है, इसको रोका नहीं जा सकेगा। और आपको एक बात और बताया, अभी मेरे पास कुछ लड़के आए हुए थे, बोले थे कि साहब नौकरी पूछे तो है नहीं। मिलिट्री रोटी में हम लोग जाते थे तो वहां भी जो है एज लिमिट रिटायरमेंट की बढ़ा दी गई, अब वहां भी नहीं। और ये बुढ़े सिपाही चाइना का, पाकिस्तान का, अन्य देशों का जो मुकाबला कर पाएंगे? और इसके लिए तगड़े नौजवान जो है, खाए पिए नौजवान, हृष्ट पुष्ट नौजवान चाहिए जो है। तो वहां पर जो है बड़ी विचित्र स्थिति, कौन जाएगा? वहां तो जो है आपने एज ही बढ़ा दिया। अब कौन ये व्यक्ति है, किसकी ये सोच है कि एज बढ़ा दो, ऐसा कर दो जो है, और इससे हमारी बचत हो जाएगी। अब एक चीज मैं आपके सामने जरा रखना चाहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्षमा करेंगे कि थोड़ा विषय का विक्षेप भी हो रहा है। तमाम यूनिवर्सिटियां हैं, तमाम IITs हैं, तमाम कॉलेजेस हैं, इनमें ग्रांट है, इनकी पोस्टें हैं, और 5-5 साल से ये पोस्टें खाली चल रही हैं, लेकिन उन पर जो है अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। क्या हो गया भाई? क्या जो हमारे देश में पढ़े लिखे युवा नहीं रह गए, या एक्सपर्ट नहीं मिलते हैं इंटरव्यू पर आने के लिए? इस पर क्या कभी पार्लियामेंट में सवाल उठा? क्या शिक्षा मंत्री का मुंह से कोई आवाज निकली? अरे शिक्षा मंत्री तो स्वयं जो है अशिक्षित की तरीके से व्यवहार करने वाला अगर होगा, उसको तो चाहिए कि जो वहां पर वो कूद करके चढ़ जाता जो है टेबल के ऊपर, कहता कि आज कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, सिर्फ एक प्रोसीडिंग होगी कि भारत की यूनिवर्सिटियों में जो इतनी हजारों पोस्ट खाली क्यों है, इसका तो प्रश्न पूछा जाना चाहिए। हमारे विद्यार्थी पढ़ेंगे कैसे? टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ेंगे? जो है हम कहते हैं इतिहास में भूगोल पढ़ना है, तो भी कौन पढ़ाएगा? पढ़ाने के लिए टीचर सही नहीं है जो है। अब दूसरा सवाल ये उठता है, वो ये पैसा जा कहाँ रहा है? इनके लिए जो कि ईयर मार्ड पैसा है, फंड अलॉटेड है, वो पैसा जो है किसी न किसी बहाने जो है सरकार उसको खींच ले रही है और अपने ढंग से, मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि देश हमारा पीछे जा रहा है। तो इसके बारे में मैं तो यही कहूंगा कि जो हम लोगों को थोड़ा सा अपने वैचारिक जो कि हमारी विपन्नता हो रही है, हम नहीं सोच पा रहे हैं, इस पर थोड़ा विचार करें।
विद्वानों की थोड़ी मदद लें। सर एक सवाल मेरा हो रहा है, क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इस बार 26 जनवरी को सरकारी रेवड़ी खूब बटी है, किंतु देश की रक्षा और समृद्ध करने वाले चेहरे का अभाव दिखा, तो क्या लगता है आपको सर? जो मैं इसके बारे में, ऐसा है, देखिए मैं तो थोड़ा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, जर्मन सभी भाषाओं का भी मैंने अध्ययन किया है, और मैं जानता हूँ कि जब आप भाषाओं का आपके ऊपर प्रभाव होता है तो आदमी थोड़ा सोचने भी लगता है, और अपनी भाषा को जो संक्षेप में किंतु बहुत प्रभावी ढंग से रखने की क्षमता भी ले लेता है। मैंने एक 2 लाइन का, जो आप कह रहे हैं इसलिए मैंने कविता मैं पढ़ दे रहा हूँ। वैज्ञानिक नियरे राखिए, अभी आज हमारे देश में वैज्ञानिकों को दुश्मन माना जा रहा है, तो ये मेरा संसद को जो है संदेश है कि वैज्ञानिक नियरे राखिए, संसद में पुचकार, बड़े दुलार के साथ में, आदर के साथ में उनको रखिए, उनको धर तरीके करके मत भड़काइए भगाइए, फोटो खिंचवा करके उनसे मत कर दीजिए कि बस हो गया, जाइए, फोटो सेशन हो गया, जाइए। उनको पुचकार करके रखिए। क्यों? ज्ञान प्रकाश से रक्षित हो संकटग्रस्त समाज। ये हमारा जो भारतीय समाज है इस समय संकटग्रस्त हो गया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं बंधु, ये अब मैं समझता हूं कि एक रिक्शे वाले से लेकर के, एक खेतीहर से लेकर के, एक मंत्री तक समझ रहा है। दिक्कत की बात यह है कि जो कुछ कर सकते हैं वो मौन धारण किए हुए। ठीक उसी तरीके से कैसे, जैसा कि महाभारत के समय में हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था जो है, और सभी वहां पर जो है, और उसका दुष्परिणाम जो हुआ, सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो भीष्म पितामह को झेलना पड़ा, जिनको कि जब बाणों की सैया पर सुता करके लोगों ने कह दिया कि बहुत बड़ा बेईमान है, धूर्त है, जो है ये है तो जरूर हम लोगों का जो है पितामह, लेकिन इसको घोर कष्ट दिया जाना चाहिए, वो घोर कष्ट में रहे। बाकी किसी का जंघा टूटा, किसी का सर टूटा, सबके सब मरे जो है। आज भारत उसी स्थिति में करीब करीब मुझे दिख रहा है। हमारी जो संसद है वो अपने दायित्वों का निर्वहन जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरा आह्वान है, मेरी एक उनसे चिरौरी है इस देश के जो है, जो कर्णधार हमारे हैं, कि भाई थोड़ा सा जो है, सबको आप ललकार रहे हो, कुछ वैज्ञानिकों को भी जो अपने पास में ले जाकर के देखिए कि क्या ये भी वहां जाकर के हबुआने लगते हैं। यही बगल में खरसू ब्रह्म का जो है स्थान है, जो है भगुआ के पास में, वहां का मैंने देखा है कि वहां जाते जाते लोग सड़किए पर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। क्या हो गया है संसद को कि वहां जो है जाते ही लोग जो है बाहर बड़ी बड़ी बात करेंगे, मैंने ये किताब लिखा, मैंने वो भाषण दिया, मैंने ये किया। वहां जाकर के ये हबुआने क्यों लग रहे हैं भाई? वहां देश हित की बात करो, लड़कों के हित की बात करो। आप ताज्जुब करेंगे, लड़कों की शादी नहीं हो रही इस समय जो है। लड़कियां कहती हैं कि कमासूत पति चाहिए। कमासूत पति कहां से आएगा? लड़कियों को तो जो आपने पढ़वा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बच भी गई और बेटी पढ़ भी गई। अब कहां ले जाओगे सबको? अब बेटियां कहती हैं कि हम इतना पढ़े, हम इतना किए, हम तो ये है वो है, अब हमारी शादी जो है वो निकम्मे से शादी होगी, तो कमाता नहीं, नौकरी है ही नहीं है। अब लड़के घूम रहे हैं सड़कों पर जो है। और एक बात है, क्षमा करेंगे, तमाम जो ये बलात्कार और इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और यथार्थ की दृष्टि से जो है विचार करने की जरूरत है, जिसको कि हमारा पार्लियामेंट शायद नहीं कर पा रहा है। आप क्षमा करेंगे मेरे इन बातों के लिए जो है, लेकिन यथार्थ से दूर नहीं है, यथार्थ का जो चित्र लगा रहे हैं। जब पार्लियामेंट में सर आप बताया आपने, जो हमने पूछा भी, जो है अयोग्य सांसद विधायक विधानसभाओं में रहेंगे तो कैसे हो सकता है सर? ये एक चीज है, मैं पूछता हूँ कि आप चपरासी के लिए भी आपने क्वालिफिकेशन रखी है जी? चपरासी का आप इंटरव्यू लेते हो, चपरासी का जो है पूरा तहकीकात कराते हो, पुलिस का वेरिफिकेशन कराते हो, चपरासी के लिए इतना। और ये मंत्रियां और ये जो एमएलए एमपी जो की है बन रहे हैं, इनके लिए आप क्यों नहीं करना चाहते? इनकी भी जांच करवाइए। 8 बलात्कार किए हुए हैं, 20 मर्डर करके जा रहे हैं वहां पर जो है, वो सब चल रहा है मुकदमा, अभी साबित तो नहीं ना हुआ है। जब साबित हो जाएगा तब देखेंगे। दिस इज नो आर्गुमेंट। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, डेवलपिंग सोसाइटी में, एक ऐसी सोसाइटी जिसे कि जो है विकास की जरूरत है, सबको सुरक्षा देने की जरूरत है, सबके कल्याण की जो है जरूरत है, जो है इन परिस्थितियों में हमें ये देखना होगा कि हम अपने देश के कानूनों को, अपने देश के जो कर्णधारों को, अब ये किसी से छिपा है क्या कि जो है चौमानी पर जो है जो लोग ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भेजे जाते हैं या कुछ करने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं?
कौन नहीं जानता है, सब देख रहे हैं, आके सामने है। और वो जो है पैसा मंत्री मुख्यमंत्री जो है हफ्ते में जाकर के जो वसूलते हैं, ये भी सब लोग देख रहे हैं। आज देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, किसी एक अधिकारी की औकात है कि वो जो करेगा, अगर उसको जो है कहीं पीछे से प्रोत्साहन न हो तो। इन सब चीजों पर हमारे देश के लोगों को विचार करना चाहिए। युवाओं का भविष्य जो है जरूर, युवाओं के भविष्य को अगर हमने नहीं बनाया तो चाइना, पाकिस्तान और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान और तमाम ये जो तान वाले देश हैं, इनसे कौन रोकेगा जो है, कैसे देश की रक्षा होगी। और ठीक इसी प्रकार से अगर वैज्ञानिकों के ब्यूटिस्तान, झगड़िस्तान में हम ले जाएंगे तो हमारे देश के विज्ञान का क्या होगा। हम कब तक, अरे मोबाइल भाई साहब आप हाथ में लेकर के निकलिए और झपट्टा मार के मोबाइल टोक लिया जा रहा है। क्या हो गया हमारे देश में, हम मोबाइल तक नहीं बना पा रहे हैं, तो सस्ती मोबाइल बना करके हम पेश कर दें ताकि लड़के जो है कम से कम इस प्रकार का दुष्कृत्य करना जो है बंद कर दें। ये सोचने वाला चाहिए। दिक्कत इस बात की आ गई है कि हमने सोचना बंद कर दिया, हमने कब्जा करना सीख लिया, लूटना हमने कर। अब जब हम हमारे बाप ही जो है लूटेंगे, कब्जा करेंगे, तो फिर जो होना है वो हो रहा है, वो सामने है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे विषय पर जो ना बहुत अच्छा जवाब दिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद सर।